नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसका अध्याय है हमारा आज का 11। अध्याय का नाम है धारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आप पाठ से पूर्व तैयारी में पढ़ लेंगे। इसमें 2 चित्र दिए हुए, ए चित्र बी और बी चित्र भी, और इसके निष्कर्ष में आप लिखेंगे चित्र ए में पंखा बंद हो रहेगा और चित्र बी में पंखा चलेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट प्रश्न है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। देन अगला है सेकंड, नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ये वाला, ए नल के पानी में लवण होता है और बी आसुत जल में लवण नहीं होता, और सी है ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। देन नेक्स्ट है, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए संपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ है जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? आप ये चित्र देख लेंगे। इसमें से हमारा करेक्ट होगा बी ऑप्शन, द्रव ए तथा द्रव बी से अच्छा चालक है। द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? पहला है कम बिजली का उपयोग करना, दूसरा है लंबा जीवन, तीसरा है अधिक प्रकाश। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। फिर नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं प्रदर्शित करता? तो ए सिरका, बी शक्कर का विलयन, सी नींबू का रस, डी है साबुन का घोल। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा बी शक्कर का विलयन। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये जो शब्द दिए हैं इनमें से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसका फर्स्ट है, विद्युत चालन के लिए अधिकांश द्रवों अम्ल, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो इसमें आएगा क्षारकों और लवणों आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किसी विलयन से खालिस्तान प्रभावित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें आएगा विद्युत धारा। क्या आएगा बच्चों? विद्युत धारा। तीसरा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर खालिस्तान की धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चौथा प्रश्न है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसमें आएगा रासायनिक प्रभाव। फिर पांचवा है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। खालिस्तान पर कुचालक लिखेंगे। इसके बाद हमारा है अगला प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें है प्रश्न क्रमांक 3, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण दीजिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, आसुत जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता है। ये हो गया आपका आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालन एवं कुचालन पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। लिखा है तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे विद्युत के चालक। तो होगा तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। विद्युत के कुचालक इसमें होगा रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में आप लिखोगे, एलईडी बल्ब तापदीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 6 है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षोभ होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? तो आप उत्तर में लिखोगे, जब बल्ब के प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल में जोड़ा जाता है तब बल्बों के तंतुओं से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। इसी प्रकार हमारा है अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। धातुएं जैसे लोहा के संक्षारण से बचाने के लिए तांबा, निकल या क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? तो अब उत्तर में लिखोगे, जल बिजली का संवाहक होता है। गीले हाथ से छूने पर प्लग से बिजली को आपके शरीर में विद्युत प्रवाहित कर देती है, जिससे बिजली का झटका लग जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ऐसे 3 द्रव्यों का नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ये आप चित्र देख सकते हो। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा जल या पानी, तेल और ग्लिसरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने के बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम की ही क्यों नहीं बनाई जाती? कारण लिखिए। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे बच्चों, क्रोमियम महंगी धातु है। क्रोमियम धातु को चमकदार बनाने के काम आती है, इसलिए उस वस्तु को किसी अन्य धातु का बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, आपके समुद्री जल एवं आसुत जल नमक घुला जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का आप उपयोग परिपथ में चालन के रूप में करेंगे? क्या कारण है? तो उत्तर होगा इसका, आसुत जल शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए समुद्री जल विद्युत को सुचालक होता है। जो समुद्री जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13, इसे आप पढ़ लेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहली को क्या प्रयास करना चाहिए? तब उत्तर में लिखोगे, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। अगला है नेक्स्ट, परिपथ सेकेंड है, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो उत्तर होगा इसका, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 3 इसका, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। फिर इसका है चौथा प्रश्न, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर भी लिखोगे आप हाँ, क्योंकि
फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। फलों में मौजूद एसिड और अन्य रासायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तर में होगा दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपयोग के कई तरीके से किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में, दूसरा विद्युत जनरेटर में, तीसरा स्पीकर एवं हेडफोन में, चौथा है विद्युत तालों में। अगला प्रश्न क्रमांक 14, इसमें लिखा है फर्स्ट माचिस की डिबिया विद्युत तार, चुंबकीय सुई, बैटरी की सहायता से तैयार किए गए परिपथ का आलेख बनाइए। तो ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं और आपकी नोटबुक में बना सकते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 14, फर्स्ट में बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो ये हुए पदार्थ, सुई, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं, सुचालक है या कुचालक। नींबू का रस, तो यह चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ यह सुचालक है। सिरका, हाँ सुचालक है। अगला दूध, हाँ सुचालक है। आंसू जल सुचालक नहीं है और यह कुचालक होता है। आलू, हाँ सुचालक है। शहद, नहीं यह कुचालक है। इसके उत्तर में लिखेंगे आप, सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ चालक, यह कुचालक है। इसका है प्रश्न क्रमांक 15, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, आग लगने के समय ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत लग सकती है। अगला है हमारा प्रोजेक्ट 1, इसमें आ में दिया है विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए। नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख कीजिए। तो आप देख लीजिए, एक है खुला विद्युत परिपथ और एक है बंद विद्युत परिपथ का चित्र, आप भी बना लीजिए। अगला है साला एवं आपके घर में बिजली की बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, साला एवं अपने घर में बिजली की बचत के लिए हम कुछ इस तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला है बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उपयोग करें। दूसरा, अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना ना भूलें। तीसरा है ड्रॉट पुलिंग और चौथा है किचन उपकरणों से बचत करें। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 2, इसमें है अपनी साला और घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो अब इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों प्रोजेक्ट 2 के, हमारे पास कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें विद्युत लेपन किया जाता है, जैसे धातु के तार, दोनों सिरों को सोलर सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। बा नंबर का प्रश्न है, अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके उत्तर में लिखूंगी कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं, सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन आदि आभूषण। दूसरा, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग। तीसरा, घड़ी का डायल, चैन, चमकीला कीमती पेन। 4, बार फ्रेम, चम्मच आदि
ऐसी कई वस्तुएं हैं। ये हुआ हमारा आज का अध्याय 11 पूरी तरह कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।